गुड मॉर्निंग। नमस्ते। गुड मॉर्निंग तो सच में पहले हो गई थी और आजकल मैं 2-3 दिन से बिल्कुल फ़ोन छू भी नहीं पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ और थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं लग रही है। कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। फिर अचानक से आज बहुत सारा काम भी करना पड़ा। 2-3 दिन का जो रेस्ट था ना उसको पूरा कंप्लीट कर लिया आज ने। फिर क्या हुआ, मॉर्निंग में मैं डेली रूटीन से ही उठती हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मान रही हूँ कि आधे 1 घंटे लेट होता है, फिर भी मैंने मॉर्निंग में ही मैं उठी थी। आज जो भी अपना पानी पीना, चाय पीना, आजकल चाय पीने का मेरा बहुत मन करता है, बहुत ज़्यादा पीऊँ। उसके बाद जब मैं फ्रिज खोली हूँ आज, पहले से मेरी रात की प्लानिंग थी कि मुझे आज पनीर की कढ़ाई पनीर बनाना था और बेटे की पसंद की लौकी की भुजिया। लेकिन जैसे फ्रिज खोली हूँ, फ्रिज में मेरे गोभी थे, बैगन, ये भी ख़राब हो रहा था। फिर मुझे लगा कि चलो आज मैं सबको, आज नाश्ते में बेटी की छुट्टी थी तो नाश्ते में पकौड़े बना लेती हूँ। पकौड़ा मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सब्जियों को बस करना था यूज, और गोभी की सब्ज़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। बेदम अब इन बच्चों को देखिए। हाँ, स्टैंडर्डी कैसा था? हाथ पीछे, हाथ पीछे, स्टैंडीज एंड यार दीदी, अटेंशन, हाथ ऐसे और ऐसे, ऐसे फिश करो और ऐसे, स्टैंडीज, अटेंशन, स्टैंडीज, अटेंशन, और जो भी चीज बोलनी होगी ऐसे, गेट रेडी फॉर गायत्री पोल्यूशन प्रेयर, जो भी प्रेयर होगी, गोभी चाहे वो पत्ते वाली हो या फिर फूल वाली, मुझे सब्जियां नहीं पसंद आती। थोड़ा बहुत पकौड़े खा लेती हूँ बस। फटाफट नाश्ते में मैंने आज ठंड भी बहुत थी, कोहरा था। जब मैं सुबह 6 बजे बाहर निकली इतनी ठंड, कोहरा, ठंड नहीं बोल सकते पर कोहरा बहुत ज़बरदस्त था। फिर मुझे लगा कि चलो आज थोड़ा मौसम ठंडा है तो नाश्ते में पकौड़े बनाती हूँ। बेटी को स्कूल नहीं जाना है, थोड़ा टाइम बच जाता है। देखिए, लौकी की सब्ज़ी एक तरफ मैं पनीर की सब्ज़ी भी बना चुकी थी, चटनी तैयार कर चुकी थी, और पकौड़े, गोभी के पकौड़े, बैगन के पकौड़े और आलू। बेटे को आलू पसंद है, थोड़ा बहुत बेटी भी खा लेती है आलू। मैंने पकौड़े, और सच में इतना उस टाइम पे अचानक सुबह मेरी एनर्जी एकदम लेवल हाई रहता है, पर जैसे ही 11 बजता है ना उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हो जा रहा है, इतनी वीकनेस, इतनी नींद और थकान सब कुछ लगती है। और सुबह पतिदेव का लंच के लिए मैं पहले सब्जी बनाई हूँ, सैलड काटी हूँ, आटा गूँथी हूँ, फिर चटनी, पकौड़े की तैयारी, फिर चटनी बनाई और पकौड़े तल रही थी। लेट भी हो रहा था, उनको ऑफिस जाना था, तो मैं फटाफट अपने काम करने लगी हूँ कि कुछ तो। कभी कभी ऐसा होता है, हम प्लानिंग करके सोते हैं, हम सोच के प्लानिंग करते हैं काम की, हर चीज़ की करते हैं, पर कुछ काम बिना प्लानिंग के हो जाता है। जैसे कि आज के पकौड़ों की बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं थी। सब्ज़ी ख़राब हो रही है, मुझे लगा ख़राब होने से अच्छा है कि इन्हें मैं यूज कर लूँ, और अब इसको और ज़्यादा रखने लायक नहीं था। हस्बैंड के लिए मैं ब्रेकफास्ट निकाल रही थी, चटनी थोड़ी तीखी हो गई थी, मिर्ची मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वैसे भी मेरे हस्बैंड को केचप बहुत पसंद है, मैं केचप बहुत कम यूज करती हूँ, पर पतिदेव को मेरे पसंद है। और उनके लिए सिर्फ मुझे रोटी बनाना था। मुझे लग रहा था टाइम से जल्दी से मैं रोटियां बना दूं, 4 रोटी उनके लंच में पैक कर दूं, फिर और सब काम करती रहूँगी। जो काम आपको ज़रूरी हो पहले वही काम करना चाहिए। ये नहीं कि नहीं अब इसको मैं पूरा समेट लूँ, इसको कर लूँ, तब दूसरे में हाथ डालूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा करने से ना तो आप वो काम कर पाएंगे ना ये काम। और टाइम पे काम करना ज़रूरी है, जिस काम की जितनी और ज़रूरत ज़्यादा है। अभी इनको ऑफिस जाना है, इनके लिए मैं 4 रोटी बना लूँगी, उसके बाद और सारे पकौड़े तलूँगी, क्योंकि अभी और किसी को ज़रूरत नहीं है। या फिर अभी मैंने कढ़ाई में डाल रखे हैं थोड़े बहुत, धीरे धीरे वो निकलेंगे, धीमी आंच कर दिया है। तो ज़रूरी ये था टाइम, सबका टाइम अपना टाइम, जैसे हम मानते हैं ना वैसे ही सबका टाइम होता है। तो ऐसा मैंने कई बार देखा है कि कई घरों में, आज एक कहना मैं ज़रूरी समझ रही हूँ कि लेट हो रहा है किसी का और कोई अपने काम को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। ऐसा नहीं करते हैं। हमें हमेशा दूसरों की भी समय का वैल्यू रखना चाहिए, तभी कोई हमारे टाइम का भी वैल्यू करेगा।
और टाइम का वैल्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारी सबके लिए, सिर्फ ऑफिस वालों की नहीं, हम लेडीज़ों के लिए भी कितना ज़्यादा वैल्यू रखता है हमारा टाइम। अगर हम मॉर्निंग में नहीं उठेंगे तो पूरे दिन का शेड्यूल ख़राब हो जाता है। सुबह उठना भी एक बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट होता है। मैं सुबह उठती हूँ, मॉर्निंग में उठना मेरी एक अच्छी आदत है। मुझे बहुत लेट तक सोना पसंद नहीं है और इसकी वजह से मेरा बहुत सारा काम टाइम पे हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि आपके पास काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। आजकल जैसे मैं थोड़ा वीक, मुझे खुद को पता नहीं क्यों ऐसे फील हो रहा है, जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने अपना बहुत सारा रूटीन ख़राब कर रखा है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मौसम चेंज होते हैं तो मेरे साथ होता है। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, सब कुछ अलग होता है और आपको उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो बस अपना अपना काम, मैं ये सोच रही थी कि बस काम टाइम पे हो जाए। और मेरे काम हो भी रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, मैं उन्हें भी ध्यान दे रही थी कि बच्चे, आज छुट्टी होने का मुझे बहुत बेनिफिट मिल जाता है। पता नहीं, अक्सर मैंने मम्मियों को सुना है कि नहीं भैया स्कूल रहता है तो ज़्यादा अच्छा, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे घर पर रहते हैं, मुझे लगता है मुझे ज़्यादा आराम मिल गया। और मुझे तो अभी से टेंशन है कि मेरा बेटा 1 अप्रैल से स्कूल जाएगा बेचारा। अब साथ रहने की आदत लग गई है बेटे की। तो बस आज देखिए मैंने सुबह क्या क्या बना लिया। कढ़ाई पनीर भी बनाई थी, लौकी भी बनाई थी, पकौड़े भी। और फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन कर लिया, कोमल को, क्योंकि उसका बेटा शिवांश मेरा ब्लॉग देखता है। आंटी ने ये बनाया, मैंने उसे बोला पकौड़े तल रही हूँ, उसको लेके आओ, फिर साथ में हम चाय पकौड़े खाते हैं। वो तुरंत नहीं आई क्योंकि उसको भी अपने काम है अपने घर का। आई आधे घंटे बाद, मैं बोली थी मैं तभी चाय बनाऊँगी, साथ में पियेंगे। और वैसे भी अकेले चाय कभी अच्छी नहीं लगती। और देखिए बच्चे पूरा एंजॉय करते हैं, तीनों बच्चे मिलके आराम से खुद ही वीडियो बना रहे थे। हम दोनों आपस में अपना कुछ बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे। लेट हो गया आज, बता तो नहीं, बहुत सारे काम थे, कुछ सामान हटाने भी थे। मौसम बदल रहा है, कपड़े हटाने कुछ रहते हैं, कुछ ना कुछ काम था। और मैं थोड़ी आलसी, 11 बजे के बाद मेरा आलसपन बढ़ते जाता है। तो थोड़ी देर तो हमने बात किए, चाय पिए, फिर वो लोग चले गए। दोपहर में मैं सो गई और दोपहर में मुझे सोना था, मुझे बहुत थकान हो गई थी। 2:30-3 बजे तक मैंने काम किया था। नहाते वहाते मुझे 2:30 बज गया था, कपड़े फैलाते हुए 3। फिर मैं 1 घंटा सोई, 4 बजे उठी। और आज शाम को हमें पार्टी में जाना था। मैं घर के ही सारे काम वाम करती रही, थोड़ा कुछ पढ़ती वढ़ती रही। फिर रात के 7:30 बजे के बाद मैंने थोड़ा रेडी होना शुरू किया, क्योंकि आज मैं एक पार्टी में जा रही थी जहाँ पे 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, हम लोग के नसीब में शायद ये नहीं होगा। और ये देखिए अभी भी कितने यंग लग रहे थे जो अंकल आंटी थे, इनकी जो एनिवर्सरी थी। सच में बहुत ही अच्छा फील होता है, कुछ अच्छा देखो तो पॉजिटिविटी आती है। मैं और आंटी और दोनों बच्चे, बस हम ही लोग गए थे। ये उनकी बहू थी जिन अंकल आंटी की एनिवर्सरी है, तो उन लोगों ने इनवाइट किया था, हम लोग भी गए। आंटी उनसे गले मिली। मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन इन आंटी के साथ नहीं है, बहुओं के साथ है। तो बस हम लोग अपना गिफ्ट दिए, पार्टी इंजॉय बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसे नींद आने लगी थी। और इसके भी पापा ने भी, पापा तो नहीं थे ही नहीं उस टाइम पे, और अंकल जी भी नहीं थे। अंकल जी होते तो संभाल लेते। तो ऐसे आज का दिन मेरा बीता। थोड़ा सा मुझे, अगर आप लोग को जो भी समझ में आए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मैं क्या बनाऊं, किस चीज़ को जो आप लोग देखना चाहते हो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैं चाहती हूं कि आप लोग अपना कमेंट मुझे दें और सलाह भी। धन्यवाद।